ये शायद खाकान अब्बासी साहब तो बड़े पंजा झाड़ के आपके पीछे पड़ गई अपोजिशन, बिलावल साहब भी, और ये अपोजिशन जो है सिर्फ ज़बानी कलामी तक की तो मुखालफत कर रही करे, ये भी उनका हक है। लेकिन ये कहना कि ये 12 साल पुराना बजट का चरपा जो है आपने दोबारा दे दिया है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है ये क्रिटिसिज्म? देखिए जी, मैं तो उनको जवाब दूंगा और ज़रूर दूंगा। मुझे अफसोस इस चीज़ पे है कि मैंने इन लोगों के साथ काफ़ी काम किया हुआ है और इन्होंने ये कहना कि जी वज़ीर ख़जाना ने झूठ पे मबनी ये बजट दिया है, इसका मतलब मुझे झूठा कहा है ना इन्होंने। तो अगर कोई ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, खाकान अब्बासी साहब, आप तो पता नहीं झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते, शौकत तरीन कभी झूठ नहीं बोलता और ये आपको भी मालूम है कि शौकत तरीन झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, जी हाँ। और शौकत तरीन के बारे में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हो सकता है, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बजट में कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ अजम्पशन जो है उसको आप डिबेट कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट ये कहना कि ये शौकत तरीन झूठ बोल रहा है, आई थिंक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई थिंक दैट्स बिलो द बेल्ट। और अगर आपने मुझे कहा कि आगे सामने आके मेरे साथ बात करें, मैं नहीं, आप सुन लें मेरी बात निज़ाम साहब, मैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, ले आए कोई फोरम पे जो आप मेरे सामने आए एंड देन विल टॉक बिजनेस। सो डोंट गिव मी दिस काइंड ऑफ क्रैप सिटिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब, ये तो आप आए मेरे सामने, घोड़ा भी है मैदान भी है, तो वो ऐसी बात ना करें, प्रोफेशनली बात करें तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, प्रोफेशनली, और हर चीज़ का जवाब दूंगा। अब यहाँ बात आई, आपने कहा जी 12 साल पहले, 12 साल वाला बजट इनको ये उठा के देखे तो सही, क्या 12 साल के बजट के बीच में क्या हमने 4 मिलियन जो गरीब लोगों के लिए क्या घरों की बात की थी? क्या उनके लिए हमने जो अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए हमने इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात की थी? क्या हमने अर्बन एरियाज़ वालों के लिए कारोबार के लिए 5-5 लाख रुपए की बात की थी? क्या हमने सेहत कार्ड की बात की थी, स्किल डेवलपमेंट की बात की थी? ये घबरा गए हैं, इनको समझ आ गई कि पहली दफ़ा कोई हुकूमत जो है वो गरीब के लिए बॉटम्स अप अप्रोच लेके गुर्बत ख़त्म करने आ रही है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं करेगी, तो घबरा गए हैं ये। और झूठा बजट, और ये झूठा बजट, कौन सा झूठा बजट भाई? और आपने तो इसलिए आप आए, आप कह रहे हैं ना कि मेरे सामने आके बात करें, मैं तैयार हूं जी, ठीक है जी। ये शौकत साहब, ये और भी तो आप पर ये कह रहे हैं कि ये सरमायादारों का बजट है, इस किस्म की बात भी की है उन्होंने। और बाकी ये कि कर्जा जो है खसारा 7.5 अरब था, जो अब बढ़ के 10,000 अरब तक हो चुका हुआ है। ये इस किस्म की जो बेसरोपा इल्ज़ाम तराशी है, इसका मकसद तो आपको डिरेल करना ही है। बताता हूँ जी जी। नहीं, कोई डिले नहीं कर सकते। ये इनका इशू ये है कि अभी इनको समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया जो है, मुझे नहीं, मैं तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। आई थिंक अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने ये पिज़ाराई दी हमें कि हमारा जो बजट है, नॉट ओनली के सब ने, बिजनेस के लोगों ने, आम लोगों ने, सब ने ये देखा कि उसमें सबके लिए सब कुछ है, काफ़ी कुछ है। और ये जो बजट जो है, ये कह रहे हैं कि अमीरों का बजट है, तो मैंने जो अभी ये 3-4 चीज़ें आपको गिनवाई हैं, 5 चीज़ें जो हम सोशल एक किस्म पूरा पैकेज देंगे, क्या वो अमीरों के लिए? क्या ये जो मतलब सबसे निचले जो 4 मिलियन और 6 मिलियन हाउस होल्ड जो हम अटैक करें, क्या वो अमीर लोग हैं? और दूसरी बात ये कहते हैं कि जनाब वाला, आपके ये नंबर्स ऐड नहीं करते कि ये 5,800 जो है ये किधर से पूरा होगा। तो मैंने पहले भी एक किसी इंटरव्यू में किया था, इसको मैंने ऐड अप कर दिया था मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए, आज मैं फिर कर लेता हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब के लिए कर देता हूँ। ये भी बताइएगा, जो गरीबों के लिए आपने किया है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, बिलखुसूस ये जो 5 लाख वाला बिलासूद कर्ज है, उसकी बड़ी एग्जीक्यूशन देखें। एग्जीक्यूशन ये है कि ये लोग ये सारी ये स्कीमें जो हैं पहले भी चल रही थी कि भाई हमने गरीब को जो है घरों के लोन देने हैं और एग्रीकल्चरिस्ट को भी देने हैं और कामयाब नौजवान भी था वगैरह, और हमने देखा कि उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। वो इसलिए नहीं हो रही कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं इनको छोटा लोन देना ही नहीं आता।
तो हम ये जो है इनको NGOs के थ्रू, जो आपके NRSP है और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करवाएंगे, क्रेडिट उनके थ्रू होगा, और वो 20 साल से ये कर रहे हैं, और उनका रिकवरी रेट 99% है। ये कभी किसी ने नहीं सोचा, हमने ये सोचा और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अब बाकी जो मैं शुरू कर रहा था बात कि 5800 की जो बात करेंगे कैसे होगा, तो खाकान अब्बासी साहब 4.7 ट्रिलियन तो इस साल हम कर लेंगे इंशाल्लाह, और मे बी हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही करें, लेकिन चलें 4.7 ही सही, और 8% इन्फ्लेशन और 5% ग्रोथ जो करके उसके बाद जो 5800 में से जो गैप आता है वो 500 अरब रुपए का आता है। 500 अरब रुपए में जो हमने बीच में जो पॉलिसी के वो जो लिए हैं इंटरवेंशंस हैं, और उसमें यही है कि जो हमारी कई एग्जम्पशन जो हमने दी हुई थी लोगों को, जो कि हमें नहीं देनी चाहिए थी, और वो हमने निकाली हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ के जो कलेक्शन नहीं हो रही थी, तो वो उसको हमने कलेक्शन को ठीक किया है, वो करके 260 जो है वो पॉलिसी लेवल के डिसीजन 260 बिलियन वो बनते हैं। अगर चाहेंगे तो मैं एक किस्म का प्रिंट करके इनको आपको भेज दूंगा। दूसरा जो है 240 अरब जो है वो एनफोर्समेंट है। सो 240 अरब एनफोर्समेंट का जो में रह गया, उसमें 160 अरब तो पिछले साल भी किया है। तो इस साल में जो हम गुजर रहा है इसमें 160 अरब किया, तो बाकी रह गया 80 के बीच में जो POSs हैं। इस दफ़ा सिर्फ हमने 10,000 किए हैं, हमारे पास 80,000 POS मार्केट में है। तो उसी को अगर हम 8 गुना कर दें तो तकरीबन इसमें से 10 अरब रुपये आए, तो 70-80 अरब रुपये तो यहीं से निकलेगा। बाकी इस दफ़ा 3,12,000 नए टैक्स पेयर्स आए थे, जिनमें से इंक्रीमेंटल जो है वो तकरीबन 25 बिलियन रुपया आया। अब इस दफ़ा हम 1 मिलियन से ज़्यादा करेंगे क्योंकि वी आर रेडी, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके नाम भी हैं, सारा कुछ है। तो उसको अगर मैं वही 3 लाख को 3 गुना अगर कर दूँ तो 75 बिलियन ये भी आ जाता है। तो मैंने तो 80 बिलियन शॉर्ट था अभी, तो मैं तो उससे आगे निकल गया हूँ। तो ये ऐसी बातें ना करें, आप नंबर्स देखें, उसको लॉजिकली देखें, और उसमें कोई हमारे से कोताही भी हो सकती है, बिल्कुल उसको चैलेंज करें ना। इस तरह बैठ के कहना कि जी पता नहीं कैसे हो जाएगा, 55,000 जो था वो तो कर नहीं सके थे, वो भी उसका मैं जवाब दे देता हूँ। 55,000 जब शुरू हुआ था, 5,500 जो बिलियन जो था वो उस वक्त किया गया था जब बेस जो था वो 3,800 बिलियन था, और उसका 55 जो था वो 45% ग्रोथ थी उस पर, और इकानमी जो थी वो 2% पे ग्रो कर रही थी, उसकी ग्रोथ नीचे आ गई थी। उस वक्त वो करना इतना मुश्किल नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। इस दफ़ा तो हम 4700 पे बैठे हैं। सो 4700 से मुझे 58 करने में, जहाँ के टोटल मैंने आपको गिनवा दिया, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़रा इसको देख लिया करें बिफोर यू जस्ट कमेंट। जी हाँ, ये थोड़ा सा शौकत साहब, ये दोनों तरफ से ही है कि पर्सनल नहीं होनी चाहिए डिबेट। जो है डिबेट असूलों पे करें, फिगर्स पे करें, ये बात करें। ये पर्सनल जो हमले हैं ये तो कोई मुनासिब नहीं है। और आपने अच्छा जवाब दिया कि आप मुनाजरे के लिए तैयार हैं, आ जाएं आप सब चीज़ों का जवाब देंगे उनको। जी नहीं, और दूसरा इन्होंने एक और आज बात की कि जी हमारे वक्त में जो इकॉनमी थी उससे ये इकॉनमी गिर गई है और डॉलर टर्म में गिर गई है। और भाई साहब वो इसलिए गिर गई है, और आपका जो आखिरी साल था आपने उसमें जो आपकी जो रुपी का रेट है उसको गिराया था क्योंकि ओवर वैल्यूड रुपी थी। तो आप मुझे बताएं आखिरी साल में आपकी गिरी थी कि नहीं गिरी थी? बिकॉज डॉलर जो है वो महंगा हो गया आपके रेट की वजह से। उसको जब आपने अप्लाई किया अपनी इकॉनमी में तो आपका तो पर कैपिटा गिरा होगा ना। तो वही चीज़ अगर आप लोग जो है सही रेट रखते तो आपकी जो आप कह रहे हैं कि 2015, 16 में, 17 में हमारा ये था, हमारी पर कैपिटा GDP वो ना होती। लेकिन उसका मैं आपको बता दूं नुकसान आपने किया क्या हमारे साथ नुकसान ये किया इस मुल्क के साथ कि 25 अरब डॉलर की जो अभी आप अपनी चेस्ट बीट कर रहे हैं ना, 25 बिलियन हमने की थी, इनकी भी अभी 25 है। तो पीपल्स पार्टी भी 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी। तो आपने 5 साल में, आखिरी साल में हालांकि कुछ आपने ग्रोथ दिखाई, उसके बावजूद 25 बिलियन पे खड़े रहे।
लेकिन आपने नुकसान क्या किया? नुकसान ये किया कि जब आपकी $25 बिलियन जी की एक्सपोर्ट थी 2013 में, बांग्लादेश की 27 बिलियन थी। 27 बिलियन से वो 5 साल में 37 बिलियन पे गए। आप 25 पे ही रह गए, और वो भी आखिरी साल। पहले 4 साल में तो नेगेटिव ग्रोथ थी, आप 21 बिलियन पे थे। और उसी ज़माने में तेल की प्राइसेस गिरी, फूड प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस गिरी, आपकी इंपोर्ट्स को फ़ायदा हुआ, कम हुई। वो जो सारा इम्पैक्ट है, अगर मैं चाहें मैं आपको चार्ट भेज देता हूँ, कोई 28 से 30 अरब रुपए का आपने इस मुल्क को टीका लगाया जी। वो 28-30 अरब रुपए रिजर्व में होते। तो सर ये बातें इस तरह की करते हैं, इसलिए मैंने कहा आइए, मैदान भी है, घोड़ा भी है, आए मेरे सामने बात करें। जी, यकीनी तौर पे सुन रहे होंगे वो, बासी साहब सुन रहे होंगे, आ जाएं, प्लेटफॉर्म हाजिर है हमारा।